दुनिया में पाकिस्तान जलील हो रहा है। जो बिलावल भुट्टो हिंदुस्तान गया है, जिस तरह का वहां रवैया हिंदुस्तान के फॉरेन मिनिस्टर का था, कोई तमीज नहीं थी। कभी इस तरह किसी आप मुल्क में कोई मेहमान आए, कभी आप इस तरह नहीं करते, इस तरह का रवैया नहीं। लेकिन इस बेवकूफ को जाने की क्या जरूरत है? भारत दावे तो करता है कि मेहमान भगवान समान होता है, लेकिन भारतीय हुकूमत ने मेहमान पाकिस्तानी वजीर खारजा के साथ तल्ख लहजा इख्तियार करके अपनी अखलाकी पस्ती जाहिर कर दी। उन्होंने कहा कि इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर भुट्टो का नाम ले लेकर बैनुल अक़वामी फोरम पर पाकिस्तान को पूरी दुनिया में रुस्वा करते रहे। पाकिस्तान के साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जो हैं वो बिलावल भुट्टो जरदारी को भारतीय दौरे पर तनकीद का निशाना बना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें पूरी दुनिया में जो है इंडिया ने रुस्वा कर दिया है। भुट्टो का नाम ले लेकर इंटरनेशनल फोरम पर पाकिस्तान को पूरी दुनिया में रुस्वा किया जा रहा है। क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं हूँ तो खान साहब का लवर, लेकिन असूली बात तो ये है कि बिलावल का वहाँ जाना कोई इतनी बुरी बात नहीं थी। उन्होंने अपनी अपीयरेंस की वहाँ पर, अच्छा किया। लेकिन वो उनका जो वज़ीर ख़ारजा थे ना, उनका बैड एटीट्यूड था, उनका वो कोई सफारती रवैया नहीं था। और मेरे ख़्याल से अगर न्यूट्रल इंसान जो भी बात करेगा वो उनको बुरा कहेगा, बिलावल को बुरा नहीं कहेगा। बिलावल का वहाँ जाना अपनी कंट्री की रिप्रेजेंटेशन थी बस, और ना भी जाते हैं तो कोई इतना ख़ास वो कोई इवेंट नहीं है जिसकी वजह से कोई पाकिस्तान मरा जा रहा था। बहरहाल अगर वो चले गए तो रवैया इंडिया का बुरा था और इंडिया की बदनामी मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में हुई। जो भी कोई अच्छा डिप्लोमेट है वो इंडिया को बुरा कहेगा, पाकिस्तान को बुरा नहीं कहेगा। सर, इमरान खान साहब का कहना है कि बहुत सारे इश्यूज थे जिन पर बात हो सकती थी। पाकिस्तान में इस वक्त करंट बहुत इश्यूज चल रहे हैं, लेकिन उन्हें वहां जाकर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना ही नहीं आया। इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि वो तो अभी कल के बच्चे हैं। इतना बड़ा पोर्टफोलियो उसको देना ही, आप समझ रहे हैं कि उसका पोर्टफोलियो बनता ही नहीं है। वो बड़े नाना का बेटा और बड़ी माँ का बेटा होने की वजह से उसको इतना बड़ा पोर्टफोलियो, फुल वजारत ख़ारजा मिल जाना, और जो एक्सपीरियंस हैंड खातून है वो उसके अंडर काम कर रही है, वो वज़ीर मुमलिकत है हिना रब्बानी खार साहबा। तो वो ये ज़्यादती वाली बात है। उसको अभी केजी से वो एकदम मास्टर्स करने के लिए बढ़ गए हैं। ये बस इस मुल्क का आलमिया है कि जो आदमी जिस सीट के लिए फ़िट नहीं है वो उसे उसी सीट पर बैठा दिया जाता है। सर, इमरान खान साहब ने इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर को भी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि वो एक पुअर होस्ट हैं। अगर उन्हें बिलावल भुट्टो को इसी तरह जलील करना था तो बेहतर था कि उन्हें बुलाते ही ना। उन्हें बुलाकर इस तरह से जलील करना, उन्हें तनकीद करना इंडिया को ज़ेब नहीं देता। ये खान साहब ठीक कह रहे हैं, लेकिन वो अल्फाज का इंतखाब दुरुस्त नहीं कर रहे। पाकिस्तान या बिलावल साहब जलील नहीं हो गए, ना पाकिस्तान जलील हो सकता है उनकी। जलील तो वो हो रहे हैं जो गलत हरकत कर रहा है। जलील वो होगा कि जो सामने से उसको अच्छे तरीके से फेस कर रहा है। मेरे ख्याल से बिलावल साहब या पाकिस्तान जलील नहीं हुए। खान साहब को भी अपने अल्फाज का चुनाव सही करना चाहिए कि क्योंकि वो इस वक्त मुखालिफ पार्टी है, आपके ओपोनेंट हैं, आप उनको जलील करना चाह रहे हैं, इसलिए आप ये ऐसी बातें कर रहे हैं। अदरवाइज़ पाकिस्तान कभी भी जलील या रुस्वा नहीं हो रहा। अल्लाह खैर करे। वो उनके वज़ीर ख़ारजा साहब ने बहुत बुरी हरकत की है, उसे कंडेम करना चाहिए। खान साहब को भी खुल के यही कहना चाहिए कि उनके वज़ीर ख़ारजा ने गैर मुनासिब और गैर अखलाकी हरकत की है। हाथ ना मिलाया, सबसे हाथ मिलाया, बिलावल साहब से हाथ ना मिलाया। तो आप देखें तो उस वक्त वज़ीर ख़ारजा जो थे उनके इंडिया के, उनकी बैक साइड पर पाकिस्तान का फ्लैग लगा हुआ था। कोई नहीं, हमारा एजुकेशन कैरियर कोई नहीं है, हमारी ग्रोथ कोई नहीं है, हमारी थिंकिंग नहीं है, तो हम इसी तरह ही रहेंगे। सर, आप बैंकर हैं, आपको पता होगा कि पाकिस्तान के इस टाइम फॉरेन रिजर्व के क्या सूरत हाल है। क्या हम दिवालिया हो सकते हैं या नहीं हो सकते? तो हम हो चुके हैं, दिवालिया हम हो चुके हैं। पिछले 7-8 माह से हम दिवालिया लाइफ गुजार रहे हैं। बस वो इसाक डार साहब ने डिजिट आगे पीछे कर दिए, उसकी वजह से। मतलब स्टेबल कर दिए हैं? नहीं, झूठ, हाँ, आर्टिफिशियली तौर पर। तभी IMF आपको पैसा नहीं दे रहा। सर, कब तक हम IMF से मांगते रहेंगे? सर, मुल्क तरक्की किया था मैंने। IMF से हमें पैसा लेने का कोई अवाम को फ़ायदा नहीं है, उससे ऊपर वाले लोग खा जाते हैं, अवाम तक कुछ नहीं आता। पाकिस्तान की ज़रिया आमद क्या है? हम किस चीज़ से पैसे कमाते हैं? और अगर दूसरे मुल्कों की बात करेंगे तो कोई ज़राअत बेच रहा, कोई गाड़ी बेच रहा। पाकिस्तान क्या बेच के अभी तक चल रहा है? पाकिस्तानी बस सिर्फ डॉलर बेचते हैं, हम लोग डॉलर लेते हैं, उसके अलावा किसी न किसी मुल्क में जाके कोई ना कोई जंक्शन छेड़े थे। जब भी इनको डॉलर चाहिए होता है पठानों का कत्लेआम करते हैं। सुबह सरहद KPK पंजाब
सब इसी तरह दहशतगर्दी में। सर हम तो कहते हैं अफगानिस्तान का हर मौके पर हम साथ देते हैं, लेकिन अफगानी हमारे पीछे हमारे खिलाफ क्यों है आज के टाइम में? उसकी वजह यह कि आपने उनकी नस्लें मुका दी हैं, आपने पैसे लेके उनकी नस्लों के ऊपर बमबारियाँ की हैं, ड्रोन अटैक्स किए हैं, यही रीज़न है। और लेकिन मानते नहीं है ना। नहीं, हम मानते हैं, हमने पठानों के साथ बहुत जुल्म किया है। सर वो जो कर रहे हैं वो इस टाइम सही है या नहीं? देखें, आपने खुद पैसे लेके तालिबान बनाए, आज वो आपके सर पे मुसल्लत हैं और हमेशा रहेंगे। सर अच्छे तालिबान भी होते हैं क्या, बुरे तालिबान भी होते हैं? नहीं, अच्छे बुरे तालिबान वो हैं जिनके बच्चे आपने मार दिए हैं। सर हमने तो एक तालिबान बनाए थे और अच्छे तालिबान का नाम दिया, बुरे तालिबान का भी नाम दिया था हमने। कोई अच्छे नहीं है, कोई बुरे नहीं, तालिबान हो हैं, ठीक है। और वो पाकिस्तान को हमेशा नुकसान पहुँचाएं क्योंकि आपने उनके बच्चे मार के पैसे लिए हुए हैं।